बीजेपी नेता के घर बुलडोजर नहीं बल्कि एक मुसलमान ने ट्रैक्टर के माध्यम से उसके घर को धराशायी कर दिया। यह घटना बिलरियागंज थाना आजमगढ़ ग्राम भावा रायपुर की है। उनके परिवार का कहना है कि यह बहुत ही दबंग किस्म के लोग हैं और आए दिन ऐसे गांव में घटना करते रहते हैं। तो आइए इनके परिवार से हम जानते हैं कि कैसे क्या हो है गया सब इस कुछ। तरीके ऐसा मतलब ना कि हमार भाई से तो मर गए 20 दिन पहले बुखार से, मतलब पानी बहुत कचड़ा रहा है। तो हम सोचनी कि अब तनी सूखा पड़ गया है तो दो तीन टाली मट्टी गिरा के जी। ऐसे देखा ला दी है हम्म, 10-20 तो हम कहनी कि मतलब नीचा तनी पस्तार के लदिया रख देव। तो ये मट्टी हमारे भतीजा गिरा आई नहीं रोक देना कर माधर चोर गाली फजी थे कहीं गिरा हो तो ड्राइवर से भी लड़ गई ना, वो थोड़ा सा आता भाई हुज्जत हो गई। तो हमारे भतीजा का एक काम करता जो लेके मट्टी वट्टी छोड़ जाए दे नाकू गिरा दिए। उसके बाद ही मार उनकर छोड़ भाई जन जी और ना मतलब मार गाड़ी देता हूँ। उसके बाद हम भैंस लेके आ गई 5-5:30 बजे के करीब। ये गाड़ी हम कदा रे माधर चोर करी तोरे का भले मगर तो हमके मार माई बहन कहता जैसे इसके पहले आप लोगों से उनसे बातचीत होती थी कि नहीं? नहीं होती थी। नहीं मतलब नहीं पहले से हाँ, रंजिश तौर पहले पे से वो हाँ। रहते थे। जब ये मकान बना था इसी मकान का मैटर था तो मतलब बोलते थे हमारा है ये वो है। भर पैमाइश हमारा जो नंबर निकला हमको लेखपाल कान को नाप के दिए, नेपाल कान को नाप के दिए। एसओ तो साहब यहाँ मतलब खड़ा आपके होके पास बनवाए, कागज उगज सब हमारे पास है। देखिए एसओ साहब, लेखपाल जी और एसडीएम साहब, आप ही जैसे पदाधिकारियों के मौजूदगी में इनके इस मकान का निर्माण हुआ था और आज तक जो है जन्माष्टमी का ये इस तरीके का मामला हुआ और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अच्छा था, ये जो सामने गुमती है ये किसकी गुमती है? गुमती उन्हीं की है। उन्हीं की है। हाँ। तो ये कैसे आप लोग असल बात ये पहले बना नहीं था हमारा, जब बना नहीं था हमारे बसवार थी गुमती के बगल में। तो ये क्या हुआ रख रहे तो हम लोग यहाँ पे मत रखो, हमारा नंबर है ना यार, ये कल के दिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात जब तुम बनवाओगे तो हम हटा लेंगे। हम बोले चलो कोई बात नहीं है, भाईचारा वाला हिसाब था। तो जब हम बनवाए तो मैटर वही नहीं बनवाने दे रहे थे, उनके दिल में तो घाट था कि मेरा है। जब हम लोग पूरा अपना खतियौनी वगैरह सब कुछ दिखाए तो मतलब लेखपाल वगैरह आए, एसओ साहब भी आए, मतलब करके मतलब एसओ साहब खड़ा होकर खुद मतलब बनवाए हमारा ये सब बनवाए। तो जैसे जब गोमती उन्होंने रखा तो आप प्रशासन से नहीं मदद मांगे? अगर मतलब भाईचारा की वो कहे मतलब क्या बात है ऐसा, मतलब कि हम हटा जब तो अभी बनवा नहीं रहे नहीं, बनवा कर हम हटा देंगे। तो जब हम लोग कुछ दिन के बाद जब बनवाने शुरू किए तो हटाने के लिए राजी नहीं। गांव में लेखपाल भी आए थे एक बार, लेखपाल बोले हम वहाँ पे गोबर रखते थे, लेखपाल बोले यहाँ पे गोबर मत रखो और गुमती भी तुम भी हटा लो। हम गोबर रख दिए, हटा दिए, ये गुमती नहीं हटाए। गाँव में कुछ लोग तो जैसे लेखपाल उस टाइम क्या बोले थे? बोले थे मतलब एक काम को तुम भी यहाँ से गोबर हटा दो, इनके दरवाजे के सामने है मतलब बस आता है तो हम लोग को हटा लेंगे। तो बोले कि ये भी गुमती हटा लेंगे। तो मतलब हम लोग ठीक है, हम तो गोबर अब से हटा लेंगे, अब वहाँ फेंकना बंद कर देंगे। अब बंद कर दिए हम, ये गुमती नहीं हटाए। बोले भी तो बोले कि मतलब जैसे नहीं हटाएंगे। आपने विरोध नहीं जताया कि आखिर हम क्यों यहाँ से गोबर हटाएं लेखपाल जी से? वैसा है ना, जब वो बोले मतलब कि काम करे यहाँ पे रोड है, यहाँ उनका दरवाजा भी मतलब एक जो हाँ होना चाहिए पर्यावरण की दृष्टि हाँ, से तो मतलब सामने ऐसा वाले को तुम भी नुकसान गोबर हटा लो यहाँ पे, यहाँ मत फेंको, ये भी गुमती हटा लेंगे। उनको बोले हाँ हम हटा लेंगे। लेकिन 2-3 के बाद हम भी इधर उधर सुनने लगे मतलब गुमती हटाएगा नहीं हटाएगा, नहीं हटाया। अब हम उसको छेड़ने नहीं गए, छेड़े तो बवाल करता हो। अभी देखिए हम मट्टी अपने घर में गिरा रहे हैं, यहाँ से उठा कर अपने घर में लेके जाते तो हमारे साथ ऐसा किया, मतलब उसको ईंटा से चलाया, बला लगाने लगा तो टूट जाने लगी, बच गया। हमारे भाई को जो है ओमकार को मतलब यहाँ पे लग भी गया, एक आदमी नहीं खींचा होता हो गया होता। उसके बाद वो गाली देने शुरू किया, उसको और खोजना था। तो हम लोग कुछ भी नहीं बोले, क्या बात है इतना गाली दे रहा, वहाँ से गाली दे, वीडियो भी बना, आप देख सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। तो गाली देते देते हम भी भैंस लेके आए तो हमें भी गाली, अरे माधर क्यों दे, तो लोग का बहुत मन बड़ा है, ये करेगा वो करेगा, मारे उल्टा पलटा बक रहे हैं। तो हमको लोग बोले जान दो, बोलने दो कुछ। अच्छा, ये शाम की घटना है कि दोपहर पर दिन? शाम की 5-6 बजे के अंदर। तो जैसे नहीं हुई। तत्काल प्रशासन आई, तत्काल आई कि नहीं? तत्कालीन जब हम लोग जब एक गिरा के चला गया तो हम लोग 100 नंबर बुलाए तो आई थी, आई देखी, बोली बहुत गलत किया है, कैसे गिरा दिया, इसको गिराना नहीं चाहिए, आप ये मिट्टी गिरा क्या दिक्कत है, मिट्टी गिरा रहे तुमको तकलीफ है तो थाना प्रशासन को बोलना चाहिए था। तो वो आती रोकती, तुम क्यों मारपीट करने लगे, तो वो तो भाग गया था। मतलब जब 100 नंबर आए थे वो भाग गए थे कि थे? भाग गए, वो गिराया और सीधा भाग गया। उसके बाद आधा घंटा के बाद थाना प्रशासन आया, वो भी बोल रहा था नहीं गलत किया, अगर मानता हूँ
हूँ तुम्हारी मट्टी के एतराज कुछ भी तो थाना प्रशासन बोलो ना कि सामने वाला गिरा रहा है, वो आके समझेगा तुम मारपीट क्यों कर रहे हो, ईटा क्यों उठा रहे हो। वो बोला ऐसी बात नहीं है। हाँ अच्छा इधर आइए, जब आप थाने पर गए तो एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं अभी आपका? शायद कल हुआ, हम तो नहीं गए थे, हमारे भाई वही लोग कल गए हुआ थे। है? हाँ कल शायद कल हुआ है। हाँ एसओ साहब का और परसों की घटना है और कल हुआ है। हाँ अ, हाँ गिरफ्तारी नहीं हुई। आप उसकी गाड़ी चांदपट्टी में थी, उसके रिश्तेदार किसी पकड़े साहब, पकड़ के ले गए तो मतलब चांदपट्टी में गाड़ी बता रहे थे एसओ साहब खींच के लाए हैं। हाँ अच्छा आप जैसे लोग बोलते हैं सोशल मीडिया में कि आप बीजेपी के नेता हैं, तो आप किस पद के नेता हैं? एक तो हमारे भाई हम नहीं हैं, जी। हम भाई सोच देखते हैं हम। जैसे मतलब एक कार्यकर्ता है मजबूत के कुछ है वो हम बता नहीं सकते, उन्हीं को मालूम। हम देखिए भाई इसमें ही रहते हैं। हाँ जो सत्य केंद्र संयोजक अभी बता हैं। देंगे। देखिए सामने इन्हीं का मकान है, पूरा दिखाइए भैया जी। एक गरीब परिवार है और पूरा दहशत बनाए हुए हैं यहाँ पर, और ये लोग जबरदस्ती कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ, और टाइम भी नहीं निश्चित की जा सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए ये लोग हैं, पूरा परिवार है। इधर देखिए अंदर इनका भैंसों का कारोबार वगैरह जो भी है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं, अपना परिवार का जीवन यापन करते हैं इसी की कमाई से। रोज़मर्रा की ये कमाई इनकी है। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत और घिनौना काम है। और सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि एसडीएम साहब और लेखपाल जी इसका जल्द से जल्द इसको ध्यान दिया जाए, और इस परिवार को जो भी जिस तरीके से पहले मुआवजा दिया जाए, और एसओ साहब उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करिए। अगर अनलीगल तरीके से उनका मकान है तो यहाँ के एसडीएम साहब और लेखपाल साहब आप लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करिए ताकि उनका भी मकान गिरे। ऐसा पीड़ित परिवार की मांग है। आप देख रहे थे आरपी न्यूज़ 24। मैं रवि प्रकाश। जय हिंद, जय भारत।